नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी 6th क्लास का लास्ट चैप्टर का यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 बाढ़, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। जो मानसून शब्द है वो हमारा अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? मौसम। और मौसम क्या होता है? जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु के समय जो पवन होती है वो हमारी सतल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का समय होता है। और भारत के जो दक्षिणी भाग हैं और विशेषकर जो हमारा तमिलनाडु है, इस क्षेत्र में मौसम इसी टाइम पे होती है, लौटते हुए मानसून के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी गई है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और रीजन क्या दिया गया है? भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो यहाँ पे आपको दिए गए स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सही, क्योंकि जलवायु के निर्धारण में हमारे जो मुख्य कारक होंगे वो कौन से होंगे? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल तथा उच्चावच और दूरी, ये सभी निर्भर करती हैं। इसलिए हमारे भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का भी हमें अनुभव होता है। अगर आप किसी राजस्थान के किसी क्षेत्र में जाएंगे या फिर आप हिमाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र में सेम टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जलवायु कैसी मिलेगी, और अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जलवायु दूसरे प्रकार की मिलेगी। नेक्स्ट हमारा होगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मासिनराम। जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा है वो हमारे मासिनराम में होती है और यह कहाँ पे पड़ता है? तो यह हमारा मेघालय के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे पूछा गया हमसे कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होते, बाकी कहाँ कहाँ होते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में होते हैं तथा पश्चिमी घाट में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, 1, 2 और 3। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है और ये इतने ज़्यादा घने होते हैं, इनमें इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ज़मीन तक नहीं आ पाता है, क्योंकि उनके पत्ते सूर्य को प्रकाश को रोक लेते हैं। और ये इस प्रकार के जो वन होते हैं ये अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जिससे वे हमेशा हमेशा हमें हरे भरे भी दिखाई देते हैं। क्योंकि एक टाइम पे कोई पौधा पत्तियाँ गिरा देता है तो एक टाइम पे दूसरा पौधा गिराता है। एक साथ ये पौधे, सारे पौधे जो हैं एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, जिससे साल भर हम इसको हरा भरा देख सकते हैं। और भारत में ये वन हमारे कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में भी पाए जाते हैं। जो हमारा पश्चिमी घाट है उनकी संकरी पट्टियों में भी पाए जाते हैं ये। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिकांश जो हमारे हैं, सबसे ज़्यादा जो किस प्रकार के वन हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन।
क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, क्योंकि वनों की मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों को क्या कहा जाता है, हम मानसूनी वन भी कह देते हैं। और ये बहुत कम घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं हमारे, वो ज़्यादा घने होते हैं, उनमें सूर्य का प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन हमारे जो पतझड़ वन होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ये बहुत कम होते हैं। और वर्षा के इस निश्चित समय में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ये किसी भी वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ भी गिरा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पतझड़। और इसमें हम कौन कौन से काउंट कर सकते हैं, जैसे हमारा नीम हो गया, पीपल हो गया, शीशम हो गया, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है, या फिर दोनों सही हैं। तो हम चलो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हमारी, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। जो हमारी कंटीली झाड़ियाँ होती हैं उनमें पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी ये हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होंगी कि कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े होते हैं। और इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ मोस्टली कहाँ पे पाई जाती हैं, शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब मान लो एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान में पानी वर्षा भी बहुत कम होती है, वैसे भी पानी की कमी है, ट्यूबवेल का भी पानी कभी नहीं लगता, वहाँ पे नहरें भी बहुत कम है। तो ऐसे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी होती है। सेकंड स्टेटमेंट, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं ऊंचाई के बढ़ने के कारण वहाँ पे तापमान में कमी आ जाती है। तो हमारी तो एक नॉर्मल क्षेत्र की रहेंगी और एक पर्वतीय क्षेत्रों की जो वनस्पतियाँ रहेंगी, इसी वजह से उनमें विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नीचे दिए गई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे हमें 2 टेबल दी गई हैं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल नंबर 1 को टेबल नंबर 2 से मिलान करना कि कौन सा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक साइड हमें पौधों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड वो किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं, या किस प्रकार के वो पौधे हैं, किस प्रकार के वो वनों में पाए जाते हैं, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा रोजवुड एंड महोगनी। जो रोजवुड और महोगनी है हमारी, वो किस प्रकार के वन है, तो ये हमारा होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनके ये पौधे हैं रोजवुड एंड महोगनी। सेकंड हमारा होगा बी, तो ये होगा पीपल और नीम। जो पीपल और नीम है ये हमारे किस पर के हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़। जो हमारा पीपल और नीम है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वो पौधे हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ हमारे कौन से होते हैं, जो एक वर्ष में निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कम घने होते हैं। तो वो कौन से होंगे, पीपल और नीम। थर्ड हमारा होगा खैर एंड बबूल। जो खैर है और बबूल है हमारे, वो किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो कंटीली झाड़ियाँ। यहाँ पे थर्ड हमारा सही होगा कंटीली झाड़ियाँ। क्यों, क्योंकि कंटीली झाड़ियाँ जो होती है हमारी, वो कैसे होती हैं, ये शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं और इनके बड़े बड़े कांटे होते हैं। क्यों, क्योंकि पानी की कमी के कारण। और ये राजस्थान जैसे शुष्क जो प्रदेश हमारे, उनमें पाए जाने वाले हैं। लास्ट हमारा होगा पाइन एंड देवदार। जो पाइन और देवदार हैं ये किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, तो ये हमारे पर्वतीय वनस्पतियाँ हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है हमारे पाइन और देवदार जो होती हैं। इसके अलावा अगर और हम देखेंगे तो हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे उसमें हमारे रोजवुड और मटोगनी होता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पीपल और नीम, कंटीली झाड़ियाँ हमारी खैर और बबूल, और पर्वतीय वनस्पतियाँ पाइन एंड देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। जो हमारा वन्य जीव सप्ताह वो कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किस प्रकार हम लोगों में जागरूकता लेके आते हैं कि किस प्रकार हम अपने वन्य जीवों को बचा सकते हैं और किस प्रकार हमारे जो वन्य जीव हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा होगा भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जंगली बकरी है वो कहाँ पे पाई जाती है? हमारी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कहाँ पाई जाती है जंगली बकरी? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और कौन से, अगर बात आ जाए कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हमारा हिम तेंदुआ और भालू हैं वो भी हमारे जंगली ही हैं। और किस कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो हमारे हिम तेंदुआ और भालू होंगे ये भी हमारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। नेक्स्ट हमारा होगा भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान कहाँ पर है? यहाँ पे पूछा गया कि भारत में जो जंगली गधे होते हैं उनका प्राकृतिक स्थान कहाँ है? तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कच्छ के रण में, क्योंकि जंगली जो गधे होते हैं वो हमारे कच्छ के रण के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में हम करेंगे ज्योग्राफी 7th क्लास की चैप्टर 1 का एनालिसिस, उसके बाद में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर यूपीएससी बेस के क्वेश्चन करेंगे। 6th क्लास का हमारी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जाके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ साथ नोट्स भी आप बना लें, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने इसमें छोड़ दिया हो। अगर बाकी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका रहता है तो आप साथ साथ बुक से कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने वो यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.